इतना उम्दा इजलास है, वक्त की कदर करना सीखिए। हम पूरी रात वाह 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 नारा लगाने में गुजार देते हैं नात खानी में, और दर्द इतना होता कि सुबह की नमाज चली जाती, दिन भर सोए रहते हैं, दिन का काम खत्म हो जाता। इस सिस्टम को मैंने कहा ना, अब जमाना फेस करने का है, कंपटीशन को फेस करने का है, तो आपको अपने अंदर तब्दीली लानी होगी। और ये तब्दीली की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि मुसलमानों अपने वक्त की कीमत को समझो। वक्त कितना इंपॉर्टेंट है उसकी अहमियत को जानो। रात भर जलसा करना जरूरी है, 2 घंटा, लेकिन उस वक्त को बिल्कुल सही तरीके से यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, सुनिए, समझिए और उसको अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कीजिए। जब हिरोशिमा पर दुनिया का सबसे पहला खतरनाक और पहला एटमी धमाका हुआ था जापान की धरती पर, तो जापानियों ने कसम खाया, आहुति ली, वचन लिया, इरादा किया, अज़्मे मुसम्मम लिया कि हम दुश्मन से इंतकाम लेंगे। ये तो ये नेचर है, हर कोई किसी के साथ कोई दुश्मनी करे तो कमजोर आदमी फौरी तौर पर उसका मुकाबला तो नहीं करता, लेकिन दिल में ठानता है कि हमारा भी अगर वक्त आया, हम भी अगर उस लायक हुए तो तुमको बता देंगे हम क्या है। और ये नेचर है। तो जापान ने भी कसम खाया कि इस जंग का हम बदला लेंगे। आज भी 50 साल के बाद वहां की जमीन इतनी खतरनाक है कि आसपास इलाके में आबादी नहीं है, बच्चे पैदा होते हैं तो माजूर पैदा होते हैं, नॉर्मल पैदा नहीं होते, एबनॉर्मल हो जाते हैं। वो पहला एटमी धमाका जापान ने कसम खाया। और आज 50 साल के बाद क्या जापान ने अमेरिका पे बम गिराया, बदला लिया, इंतकाम लिया? क्या किया? बहुत बड़ा इंतकाम लिया। एक चुनौती, और उस चुनौती को भरपूर तरीके से अदा करने के लिए, फेस करने के लिए कसम खाया कि हम उसके सामने डट करके खड़ा होंगे। उस खड़ा होने के लिए पढ़ना शुरू किया, इतना पढ़ा, अपने मुल्क को इतना डेवलप किया, इतना डेवलप किया, इतना डेवलप किया, इतनी तरक्की की कि आज पूरी दुनिया के मार्केट में, पूरी दुनिया के इकोनॉमी में जापान का एक रोल है, एक अदा है। न यूके बचा, न यूएसए बचा, न रशिया बचा, दुनिया के सारे मार्केट में जापान की बोली जाती है, जापान की बोली जाती है, जापान का सिस्टम बोलता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसकी हाई टेक्नोलॉजी का सामान बोलता है, पूरे मार्केट में वो छाया हुआ है। तो उसने बदला तलवार से, बम से, धमाका से नहीं लिया, पढ़ करके अपने आप को इतना फेस किया, इतना तैयार किया, इतना आगे बढ़ाया कि आज पूरी दुनिया के जापान के टेक्नोलॉजी की जरूरत है। एक छोटा सा मुल्क, 650 यूनिवर्सिटी, और उसमें पढ़ने का ये आलम है कि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, बड़े बड़े कॉर्पोरेट, बड़े बड़े एडवांस कंट्री जापान के सिस्टम और उसके सारे तरक्कियात के सामने घुटने टेकते रहे हैं। ये क्या है? उसने दुनिया से सबक लिया, उसने चुनौती भरी दुनिया से मुकाबला के अपने आप को फेस किया, तैयार किया। आप क्या कर रहे हैं? 50 साल से ढाक के 3 पार एक गुलाम बलियावी पूरी कौम को जगाने के लिए काफी है क्या? कहां दौड़ेंगे, कहां सर पीटेंगे, कहां अपना सर पीटेंगे, कहां वो आपके सीने पे दस्तक देने के लिए आवाज लगाएंगे। जरूरत है आप भी बेदार होइए, आप भी जाग जाए, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हम बस, इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, हमारी जितनी भी चीजें हैं सब सच है, नो डाउट। अरे हमारी सच्चाई का तो ये आलम है, हम कितने सच्चे हैं, हम उस राह पर कितने खड़े उतरते हैं, हमारा एक्टिविटी क्या है, हमारा रोल क्या है, इस पे कभी गौर करते हैं? सब कुछ बदल रहा है। हमारा एनर्जी, हमारी ताकत, हमारा जोर, हमारा इमोशनल काम क्या होता है? बस मजार बनाओ, फातिया करो, लंगर लुटाओ, मुहर्रम करो, कव्वाली जमाओ। मेरे दोस्त, ये 60 साल से बस कव्वाली करते रहोगे, मजार ही बनाते रहोगे? कभी बाजारे दुनिया में कौम के लिए तो कुछ बना करके दिखाओ। ये सारी एनर्जी उसी पे खत्म क्यों करते हो? कभी अपने आप को तो बदलने की कोशिश करो।
तुम्हारी सच्चाई हकीकत के लिए दुनिया लगी हुई है। अभी हज का महीना है, पूरी दुनिया से 30 से 40 लाख आलम इस्लाम से मुसलमान हज करने जाते हैं। तो क्या समझते हैं हम तो बस इंतजार, मेरे अब्बा आएंगे तो हम जमजम पिएंगे। लेकिन ये जमजम क्या है? पूरी दुनिया के साइंटिस्ट अपने घर में बैठकर रिसर्च कर रहे हैं कि 40 लाख आदमी और 45 दिन कंटिन्यू वहां पर रहता है, ये खाता कैसे, ये पानी पीता कैसे है, और ये इतना आराम से सुकून से, कोई हंगामा, कोई कोई लफड़ा, कोई एक्सीडेंट, कोई और हंगामा क्यों नहीं होता? और इसी पर मैं तकरीर करूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आपको बता दूं सिर्फ पानी के बारे में, जो हुज्जाजे किराम मक्का जाते हैं वो अल्लाह के मेहमान होते हैं, अल्लाह उसका मेजबान होता है। और मेहमान के लिए मेजबान क्या करता है? पप्पू भाई इरफान खान से पूछिए, सुबह से लगे हुए हैं। बलियावी साहब आ रहे हैं, बलियावी साहब आ रहे हैं, नेताजी आ रहे हैं, दोस्त अहबाब आ रहे हैं, ससुराल का पूरा टीम आ रही है, देवना पूरा आ रहा है। इसलिए क्या इंतजाम नहीं किया? जब एक इंसान अपने मेहमान के लिए इतना इंतजाम करता है, वो रब्बे जुल जलाल जिसने सारी कायनात को बनाया है, अपने मेहमान हुज्जाजे किराम के लिए क्या क्या इंतजाम नहीं करता, क्या क्या इंतजाम नहीं करता होगा। लेकिन ताज्जुब है, कुछ नहीं है वहां। पहाड़ है, सब्जा नहीं है, जमीन है, घास फूस नहीं है, खेती नहीं है, पथरीली जमीन है, कंकरीली जमीन है, पहाड़ है, बेआबो गया है। और अल्लाह ताला अपने बंदों को वहीं बुलाता है। जिसने स्विट्जरलैंड बनाया, कश्मीर बनाया, हिमाचल बनाया, कश्मीर बनाया, दुनिया की सारी रानाई खूबसूरती जमीन पे अता किया, अपने मेहमान को बुलाने के लिए बेआबो गया मक्का में क्यों बुलाया? यही तो कुदरत का कमाल है मेरे दोस्त। आओ बता दूं, जापानी साइंटिस्ट कहते हैं कि जहां पे सब्जा नहीं होता, जहां पे दरख्त पेड़ पौधे नहीं होते, वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, दम घुटने की, हार्ट अटैक की बीमारी ज्यादा होती है। इस एतबार से मक्का जहां पेड़ पौधे नहीं, सिर्फ खजूर है, पानी नहीं है, बेआबो गया है, पथरीली जमीन है, सूखे पहाड़ हैं, बेसब्जादार हैं, तो वहां तो ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए। कुदरत का कमाल, ये मेरा मेहमान है। हम बगैर दुनियावी साजो सामान के इतना इंतजार करेंगे कि साइंटिस्ट परेशान रहेंगे, टेक्नोलॉजी हैरान रहेगी। मैं अपने मेहमान को ऑक्सीजन की कमी, पूरे मक्का में कभी ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होगी। पहली करामत, ये पहली हकीकत इस्लाम की सच्चाई की। और उसके बाद हवा और पानी, ये दो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सफर करते हैं, दिल्ली से आए, खांसी क्या हुआ? अरे भाई दिल्ली गए थे, पानी सूट नहीं किया, सर्दी हो गई। झारखंड गए, साउथ गए, कलकत्ता गए, हर स्टेट का मौसम अलग, मिजाज अलग, पानी का जायका अलग, टेस्ट अलग। बिरयानी खाया, किसी को कोई शिकायत नहीं, हलवा मिठाई खाया, कोई कंप्लेन नहीं, बस सारा दोस्त पानी पर। क्या कहें, हफ्ता भर सफर किया है, कहाँ खाना, कहाँ पीना, पानी सूट नहीं किया। किसी को बुखार हुआ, पानी सूट नहीं किया। नजला हो गया, पानी सूट नहीं किया। खांसी हो गई, पानी सूट नहीं किया। पूरी दुनिया से 40 लाख मुसलमान मक्का जाते हैं, आने के बाद कोई नहीं कहता कि पानी सूट नहीं किया। ऐसा सूट करता है, 60 साल का बूढ़ा जाता है, 45 का जवान बन के आता है, चेहरे पे ताजगी, गाल पे लाली, आंखों में चमक, हाथों में कशिश, और चेहरे पे जो नूरानियत आती है, तो बताता है ये जमजम का कमाल है, ये मक्का के पानी का कमाल है। 1.5 महीना पानी पीकर ऐसा गुलनार हो जाता है, ऐसा खुशबूदार, ऐसा मुअत्तर, ऐसा जमासार, चेहरे पे ऐसी ताजगी, इस कदर उसके अंदर में एक खूबसूरती आ जाती है कि आदमी दंग है। वो पानी क्या है? जमजम का पानी। जमजम पूरे मक्का में आज भी इतना एडवांस होने के बाद 300 फीट भी कुआं खोदिए जमीन की कीजिए तो पानी नहीं निकलता। वहां पे एक कुआं है और 40 लाख आदमी पानी पी रहा। 40 लाख। एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं 1 लाख 2 लाख का, तो सबसे ज्यादा परेशानी क्या होती है?
ये पानी इधर लगाया, उधर गाड़ी, उधर जो है इंतजाम होता है, कचाही हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। लेकिन 40 लाख मुसलमान मक्का शरीफ में रहते हैं और एक कुआं से पानी पिलाया जाता है और पानी का ये आलम है, पीते रहो। कभी कोई नहीं कहता कि हमें पानी नहीं मिला है। निकाली सैकड़ों पानी नारे कि पानी कुछ तो कम होगा। मेरे मौला मेरे दरिया की तुक जानी। इस्लाम की हक्कानियत की सबसे बड़ी दलील हज के महीने में एक जमजम, और ये इतनी बड़ी सच्चाई है कि लोग जब जमजम पानी का जवाब नहीं दे सकते, वो इस्लाम का जवाब क्या दे सकेगा। आइए मैं बताऊं जमजम की हकीकत के बारे में। ये कुआं जो हरम शरीफ के अंदर है तकरीबन 99 फीट है, 17 फीट के बाद उसमें पानी है और पंपिंग सेट के जरिए पानी निकाला जाता है। 1 सेकंड में, 1 मिनट में 720 लीटर पानी निकाला जाता है। गोया के 1 घंटे में तकरीबन 43,200 लीटर पानी निकाला जाता है और 24 घंटे में 10,08,600 लीटर पानी निकाला जाता है। एक दिन में 24 घंटे में 10,08,600 लीटर पानी निकाला जाता है। और कमाल तो ये है कि निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा। मेरे मौला मेरे तो फिर ये बताइए 50 साल पहले जब ये दौर नहीं था, डोल से बाल्टी से पानी निकाला जाता था, इतनी स्पीड से पानी निकालने पर भी पानी कम नहीं होता। तो अगर निकालना बंद कर दिया जाए तो ज्वार भाटा हो जाना चाहिए, एक पानी का सैलाब आ जाना चाहिए। बहरे कुदरत का कमाल, जितनी जरूरत है निकालते जाओ तो पानी कम नहीं होगा, और ना निकालो तो पानी आगे नहीं बढ़ेगा, थमा का थमा मिलेगा। ये जमजम की हकीकत है। और दूसरी बात, किसी भी कुआं, तालाब, नदी में जब पानी 6 माह, साल भर, 2 साल तक कंटिन्यू जमा रहता है, तो आप जाके देखेंगे उस पानी के अंदर में पत्थर है, मिट्टी है, बालू है, जो भी है, वहां पे सब्जा उग जाता है, वहां पे काई लग जाती है, वहां पर जो है कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, घास फूस होता है, काई लग जाती है। ये नेचुरल है। पानी जहां होगा ठहराव रहेगा तो वहां के पत्थर में काई लगेंगे, कुछ ना कुछ पानी के अंदर में सब्जा उगेगा, गंदगी पैदा होगी। लेकिन जापानी साइंटिस्ट ये देख के हैरान है कि जमजम के पानी के उस कुआं में आज भी किसी पत्थर पे न जर्रा बराबर काई लगी है, न घास उगा है, न गंदगी हुई है। जितनी सफाई पानी 50 साल पहले थी, आज भी उतने ही साफ और शफाफ वो जमजम का पानी है। उस पानी के अंदर में खूबी मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, नाइट्रोहाइड्रोजन और इतने मादनियात, दुनिया के जितने मादनियात होते हैं एक पानी की मुकम्मल खूबसूरती के लिए। देखते हैं बाजार में जब पानी आया पहली मर्तबा बोतल में तो लिखा रहता था मिनरल वाटर, 100% मिनरल वाटर, बैक्टीरिया फ्री। अब कोई नहीं लिखता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा उस पे है। पहले पानी में दिखाओ तुम्हारा मिनरल है कितना, जब है ही नहीं तो अब देखेंगे लिखा है एडेड मिनरल वाटर, हाँ एडेड पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी ये पीने का पानी है, इसमें मिनरल को ऐड किया गया है, तवानाई को मिलाया गया है। मिनरल वाटर कोई नहीं दिखता, केस हो जाएगा, लाखों रुपए जुर्माना भरने पड़ेंगे। तो एक जमाना था लोग अपने पानी को कौम के सामने पेश करने के लिए हमारा पानी ऐसा है, हमारा पानी वैसा है। एक जमाना आया कि पूरी दुनिया से लोग हज करने जाते हैं और जमजम का पानी लेके आते हैं। गर्म मुल्क वाले, ठंडा मुल्क वाले, कमतर मुल्क वाले, नॉर्मल मुल्क वाले, कई तरह के मुल्क वाले, सबको वो पानी सूट नहीं करता। लिहाजा जमजम के पानी को तबर्रुक के तौर पर पूरे दुनिया में बांटना ये अच्छी बात नहीं है, इस पे रोक लगाई जाए। का रोक तो नहीं लगेगी, आप पानी पर रिसर्च कर लीजिए। पानी पे रिसर्च किया गया और बहुत तफसीली गुफ्तगू का वक्त नहीं है कि मैं पूरी तफसील से बताऊं। 1 2 नहीं, 5 बड़े बड़े कंट्री के लेबोरेटरीज वाले मक्का शरीफ आए और आने के बाद वहां से पानी को लिया गया और उसको बंद करके अपने अपने मुल्क ले गए और सब ने उसको 6 महीना तक लैब में उसको जांच किया, परखा और जो रिजल्ट सामने आया सऊदी हुकूमत के, आज
आज भी दफ्तर में वो सारे सबूत मौजूद हैं जो आलमी इदारे के बड़े बड़े लेबोरेटरीज वाले जांच करने वाली टीमों ने जो एक तरफा फैसला दिया था, वो ये लिखा है ये दुनिया का पहला पानी है जो नॉन बैक्टीरिया है और सारे मादनियात से मुकम्मल तौर पे ये मकबूल है। माशाअल्लाह, इतने मादनियात, इस कदर इसमें जो है खूबियां, इस कदर इसमें जो है सारी चीजें मौजूद है जो दुनिया के किसी पानी में नहीं मिलता है। तो हमारा एक पानी पूरी दुनिया को पानी पानी करने के लिए काफी है। एक पानी पूरी दुनिया को पानी पानी करने के लिए काफी है। आप क्या करते हैं? आपका किरदार क्या है? क्या उसी पानी पे नाश करते रहोगे? पेदरम सुल्तान बूथ, पेदरम सुल्तान बूथ, वो जो सच्चाई है, हकीकत है, वो पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन आपका किरदार, आपकी एक्टिविटी, आपका काम, आपका शऊर, आपका तर्ज जिंदगी क्या है? ये सवालिया निशान है। मेरे दोस्त, अपने आप को बदलो, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आपको बदलना होगा। अपने कौम के बच्चों को सबसे पहले पढ़ाना शुरू कीजिए और तालीम के साथ उर्दू की ये तालीम जो आपकी तहजीब है, आपका तमद्दुन है, आपकी तारीख है, आपकी पहचान है, आपकी शनाख्त है, आपकी तारीख है। जो कौम अपनी तारीख को भुला देती है वो सफे हस्ती से मिटा दिया जाता है। हमारे मदरसे के जिम्मेदारों को भी अपने तालीमी मियार के अंदर में तब्दीली लाने की जरूरत है। अगर नहीं बदले तो 15-20 साल का जो दौर आ रहा है ये बहुत ही डेंजर है। आपको मिटाने के लिए एक इशारा काफी है। आपका वजूद, आपका तमद्दुन, आपकी तहजीब, आपकी पहचान खत्म हो जाएगी और फिर उस वक्त खून के आंसू रोएंगे कि ये किसकी गलती का नतीजा है, किसके किरदार का ये हाल है और क्यों हमारे साथ ये बेजा हरकतें की जा रही है। खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारकर इल्जाम दूसरों पे डालोगे तो ये नहीं हो सकता है। न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हम जलसा में क्यों जाते हैं? इरफान भाई ने खाने पे बुलाया है, खा लेते हैं। आप क्यों आते हैं? 2-4 नात सुनेंगे, वाह वाह करेंगे, पैसा लुटाएंगे, सवाब मिलेगा। मेरे दोस्त, 50 साल से सवाब के लिए नमाज जरूरी है। 5 वक्त नमाज फर्ज है, ये जरूरी है। रोजा जरूरी है, ज़कात जरूरी है, हज जरूरी है। महफिल में आकर के सवाब करना ये जरूरी नहीं है। वो नियत सही है तो सवाब तो मिलना ही मिलना है। जरूरत है जिसके लिए इतना पैसा खर्च होता है। आप अपना कीमती वक्त देते हैं, दुकान मकान बंद करके अपने काम को छोड़कर रात का कीमती हिस्सा यहाँ बैठ के गुजारते हैं। कुछ सबक लेने की जरूरत है। अपने फ्यूचर को बनाने के लिए प्लान बनाने की जरूरत है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने दिल में ठानने की जरूरत है। और जब तक आप ये ना करेंगे, यकीन जानिए ये दुनिया आप पर हंसती रहेगी। जग हंसाई का आप सामान बनते रहेंगे। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, हमारे लिए सबसे बेहतरीन मॉडल, हुस्ने जिंदगी, बेहतरीन तर्ज अमल जिंदगी अगर कुछ है तो वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत है, उनका किरदार है, उनका कैरेक्टर है। भूखे रहते थे लेकिन अल्लाह सुफ़ा पे बैठकर अहले सुफ़ा को जहां बानी सिखाते थे, दीन की बारीकियां बताते थे, तर्ज जिंदगी का नमूना सिखाते थे, सियासत और तमद्दुन का हुनर बताते थे। माज़ बिन जबल एक सहाबी रसूल, ये गैर भी कहते हैं, हमने क्लिक देखा, एक गैर हमारे मतलब के अलावा कहते कि मैं उर्दन में है थे माज़ बिन जबल के मज़ार पे गए। कौन माज़ बिन जबल हैं? जिनका इंतकाल जवानी में, और फरमाते हैं कल मैदान क़यामत में तमाम उलमा के सियादत का झंडा माज़ बिन जबल के हाथ, तमाम दुनिया के उलमा के सियादत और उसकी क़यादत का झंडा माज़ बिन जबल के हाथों में होगा। कितने महबूब थे मुस्तफ़ा जाने रहमत के 22 साल की उम्र में यमन की गवर्नरी आपको दी गई। 22 साल की उम्र में, और जब जाने लगे थे तो करीब बुलाया और कहा मास ये बताओ तुम यमन जा रहे हो दीन की जहांबानी करने के लिए, दुनिया की सियासत करने के लिए, कौम की रहनुमाई के लिए,
और अदालत उज़्मा के लिए, पूरी दुनिया को उम्मत मुस्लिमा का सबक सिखाने के लिए क्या करोगे, फैसला कैसे करोगे, तुम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो कहा था या रसूल अल्लाह मैं कुरान से फैसला करूंगा। कहा कुरान में अगर नहीं पाओगे तो कहा कि आपका फरमान, आपकी सुन्नत, आपकी हिदायत, आपका जो कौल है हदीस रसूल सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक फैसला करेंगे। कहा कि तुमको उसमें भी मुश्तबा हो ना मिला तो फरमाया था वो नौजवान मुआज़ बिन जबल कि मैं अपने दोस्त अहबाब जो हमारे साथी सहाबा किराम हैं उनको बैठा करके मशवरा करूंगा। मशवरा अपने इस्लाम की सबसे बड़ी पूंजी, आज मजलिस शोरा डेमोक्रेसी कंट्री का सबसे मेन पावर यही है जो कभी हमने पूरी दुनिया को इससे आगाह कराया है। हमने पूरी कौम को बताया है कि मशवरा मजलिस शोरा क्या होती है। आज तो मशवरा शोरा अच्छा उसकी गट्टी है, देखते हैं कैसे चला लेता है, कैसे मस्जिद बना लेता है, कैसे तरक्की कर लेता है। यानी हम टांग खींचने पे लगे, इंतजार में हैं कब गलती करे, खामी करे और हम उंगली उठाएं। उसकी गलती को रोकने से पहले कोई कीमती बातें बता दे, ये नहीं करते। मुआज़ बिन जबल ने कहा था या रसूल अल्लाह अगर कुरान और हदीस में ना मिले तो मैं मशवरा करूंगा, अपने दाना जानकार उलमा सहाबे किराम की महफिल में बैठकर मशवरा करूंगा, फिर सबका जो फैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा। कहा कि अगर फैसला हो तो 5 आदमी हो, एक मसले पर किसी एक जगह मुस्तमा नहीं हुए, इत्तेफाक नहीं हुआ, क्या करोगे? तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह तब मैं कयास से फैसला कर अपना दिमाग लगाऊंगा, लेकिन 3 मंजिल गुजरने के बाद पहले कुरान में ढूंढूंगा, हदीस से पाक के मुताबिक फैसला करूंगा, उलमा से सहाबा किराम से मशवरा लूंगा और इन तीनों के अलावा फिर भी मसला हल ना हुआ तो अपने कयास से फतवा दूंगा। उस मुआज़ बिन जबल के मज़ार पर एक आलिम दीन बैठा, कहते हैं कि मैं फातिहा पढ़ रहा था, हवा चली और खुशबू से मेरा पूरा बदन मुअत्तर हो गया। मैं चौंका कि ये खुशबू चादर से है क्या? मज़ार पे चादर डाली उसकी खुशबू है या अगल बगल अगरबत्ती जल रही है? तो कमरे में ना कहीं कोई अगरबत्ती है और ना कोई ऐसी चीज मिली। एक आदमी जो वहीं का रहने वाला था वो मुझे भांप गया। कहते हैं फातिहा के बाद वो बोला कि क्या महसूस करते हैं कि ये खुशबू कहाँ से आती है? चादर की है, कोई खुशबू डाल दिया है, दीवार में कोई खुशबू फेंक गया है। कहा हम तो यही समझ रहे, जी नहीं, ये साहिबे मज़ार मुआज़ बिन जबल के कब्र अनवर से खुशबू आती है। अल्लाह अल्लाह। और ये बराबर जो कोई जाता है हज़रत मुआज़ बिन जबल रहमतुल्लाह तआला अलैह रज़ियल्लाहु तआला के मज़ार पे आपके आस्ताने से आज भी मुझको अंबर से भी ज्यादा मुअत्तर खुशबू निकलती है, मुसा में जा मुअत्तर हो जाता। मेरे प्यारे दोस्तों, उस मुआज़ के बारे में मेरे महबूब ने फरमाया कल मैदान क़यामत में उलमाए किराम की सियादत का झंडा मेरे सहाबी मुआज़ बिन जबल के हाथ में होगा। मुसलमानों, वक्त बहुत नाजुक गुजर रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। इस तेज गाम दौर में जो दौड़ में रेस में खड़ा रहेगा वही कामयाब होगा। जो बैठ जाएगा तमाशा देखेगा उसे पीछे मुड़ के कोई देखने वाला नहीं होगा। न संभलोगे तो मिट जाओगे। मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अपने फरसुदा सिस्टम को बदलने की जरूरत है। हालात के मुताबिक आंख खोल करके जिंदगी के राह पे चलने की जरूरत है। अपने बच्चों को, अपने कौम के लोगों को नई दिशा, नई राह तलाशने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। इन सारी चीजों की बुनियाद पढ़ाई है, पढ़ाई है, पढ़ाई है, इल्म है, इल्म है, इल्म है। दुनिया के सारे उलूम अपनी जगह पे है, लेकिन साथ ही साथ ये आपकी जिम्मेदारी है बहैसियत मुसलमान कि आप अपने बच्चों को उर्दू की तालीम, ये उर्दू सिर्फ जबान नहीं है, ये जबान है, ये पहचान है, ये निशान है, ये तहजीब है, ये तमद्दुन है, ये फ्यूचर है। क्योंकि कुरान की तहजीब इसी में है, हदीस की तफहीम इसी में है, सारे मसाइल का हल इसी में है, कौम की तारीख और सारा असासा यही है। इसलिए अपने बच्चों को उर्दू तालीम दिलाइए, वरना ये हमारे शोरा स्टेज पर सिर्फ मतला, हुस्ने मतला, हुस्ने गजल, माफ करे हमारे उलमाए किराम, हमारे शोरा, क्योंकि ये सीना इतना जख्मी है, इतना
घायल है, इस कदर उदास। और यूट्यूब पर जो तमाशा देखता हूँ अपने उलमाए किराम, अपने शोरा का जो कठपुतली कलंदराना मिजाज और अजीब तरह की हुरदंगी देखते हैं, खून के आंसू दिल रोता है। मेरे दोस्तों, जग हसाई का सामान न बनो, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जरूरत है, ये आप पर फर्ज ऐन है, ये कौम के लिए, बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए ये आपकी सबसे बड़ी जरूरत है। और जो लोग अपनी जरूरत से आंख बंद कर लेते हैं, उस शुतुरमुर्ग की तरह से है जो दरिया के किनारे रेत में दिन भर घूमते हैं, घर नहीं बनाते। ये पूरा रेगिस्तान मेरे बाप का, पूरा दरिया मेरा है, पूरा इलाका मेरा है, मछली पकड़ के खाएंगे, रेत पे सो जाएंगे, हमें कौन रोकने टोकने वाला है? सही बात है, पूरा रेगिस्तान शुतुरमुर्ग के लिए है। लेकिन जब तूफान उठता है और रेतीली हवा उड़ती है और जब गर्दों गुबार जाते हैं तो ये शुतुरमुर्ग परेशान, अब न कहीं घर है, न कहीं आशियाना है, न ठिकाना है, जाए एक मामूली गौरैया भी पेड़ पे अपना घोंसला बनाती है तूफान से लड़ने के लिए, आंधी से बचने के लिए, बारिश से रोकने के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, अंडों की सियादत के लिए एक छोटी सी गौरैया महफूज एयर कंडीशन घर बनाती है। वो जानती है ये घर मेरा फ्यूचर है, मेरा मुस्तकबिल है, मेरे बच्चों की जमानत है, मेरी औलाद के लिए क़यामगाह है, हिफाजत का जरिया है। ये तूफान से बचाएगा, बारिश से बचाएगा, वक्त के झोंकों से बचाएगा। लेकिन उतनी बड़ी चिड़िया शुतुरमुर्ग, लंबी गर्दन वाली, ऊंची टांग वाली और बेखतर समंदर में मछली खाने वाली, जब तूफान आता है एक लम्हा नहीं बचता, डर के मारे अपना सर बालू में घुसेड़ देता है और वो समझता है कि तूफान गुजर जाएगा, हम बच जाएंगे, बच जाएंगे। जी नहीं, बालू का गर्दो गुबार का एक रेला उठता है, ऊपर से ढाल देता है, मलिया मेट हो जाता है। आज शुतुरमुर्ग दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। ये उसकी बेहिसी, लापरवाही, ये उसके तकब्बुर, गुरूर की पहचान है। ए दुनिया में मुसलमानों, शुतुरमुर्ग की जिंदगी न गुजारो। तुम्हें दुनिया में भेजा गया है अपने लाइफ को समझने के लिए, बच्चों की परवरिश तरबियत के लिए। आप पर जो जिम्मेदारी है, आंखें खोल करके देखो, समझो तुम्हें किस तरीके से लाइफ गुजारना है, बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, मुस्तकबिल का मुकाबला अपने बच्चों को कैसे कराना है, फ्यूचर के कंपटीशन को कैसे फेस करना है और अपनी पहचान को कायम करने के लिए इस दुनिया के सामने हमें कैसे खड़ा रहना है। जिस दिन ये शऊर, ये आगाही आ जाएगा, जापान की तरफ से हिंदुस्तान का मुसलमान भी खड़ा होकर के मुस्कुराएगा और पूरी दुनिया उसके सामने सरनिगू रहेगी। हमारी आफाकियत, हमारे इस्लाम, हमारे मजहब की हकायत में नो डाउट वो दुनिया तहकीक करते रहे, सर घूमते रहेंगे। डाउट है तो आपके कैरेक्टर पर है, आपके किरदार पर है, आपके तर्ज़े जिंदगी पर है, आपके व्यवहार पर है। व्यवहार अपने भाई को बर्दाश्त नहीं करते, दुनिया को बर्दाश्त कैसे करें? अपने भाई को हम बर्दाश्त नहीं करते, पड़ोसी को बर्दाश्त नहीं करते। अभी रमजान गुजरा, आखिरी बात बोल के खत्म कर दूंगा, एक जुमला। हम बहुत खुश होते हैं, रमजान में बरकत की बहार आती है, रहमतें नाजिल होती है, इतनी रहमत बरकत कि क्या क्या, सही बात है, नो डाउट। लेकिन मेरे आका ने एक बात कही है कि रमजान की रहमतों बरकत से 4 आदमी महरूम रहे, 4 बदनसीब महरूम रहेंगे। नंबर 1 शराब पीने वाला, नंबर 2 माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, नंबर 3 कतई रिश्ता करने वाला और नंबर 4 अपने समाज माहौल से दूर रहने वाला। एक शराब है और 3 सोशल सोसाइटी है। माँ बाप से जो दूर रहा, दिल को दुखाया, तकलीफ पहुंचाया, रमजान में रहमत की बारिश होगी, उसका घर सूखा रहेगा, उसके आंगन में एक कतरा पानी न गिरेगा। जो अपने रिश्तेदारों से दूर रहेगा, हाँ लफड़ा नहीं पड़ता, सब कचरा। कल तक भाई था, भतीजा था, आज पैसा हो गया, पूरा मकान हो गया, गाड़ी बंगले हो गए, तो क्या कहते हैं हम कचरा है। अपने भाई, अपने भतीजा को जो गरीब लोग हैं उसको कचरा समझते हैं। यानी पैसा हो जाना, गाड़ी बंगला हो जाना, ये अपने ऊंची सोसाइटी की पहचान समझते हैं।
मेरे आका फरमाते हैं रिश्तों को कता करने वाला, समाज से दूर रहने वाला, कौमियत को नहीं पहचाने वाला रमजान की बरकत से महरूम रहेगा। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। न समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी। दास्ताने में उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।